नमस्कार साथियों, वडोदरा टूर के अगले हिस्से में हम लोग आज जाने वाले हैं द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने, जंगल सफारी को देखने जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ही पार्ट है, और सरदार सरोवर डैम। ये सभी आसपास हैं और इसके लिए हम 4 साथी बैंक ऑफ बड़ौदा के अपनी मीटिंग समाप्त करके, जो कि 17 और 18 को थी, और आज 19 को सुबह 8 बजे हम लोग वडोदरा से निकले हैं और हमें 90 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटे में तय करना है। और इसके लिए हमने टैक्सी की है जिसकी रेंट हमें 3000 रुपये देना है। इसके अलावा आप बस का सफ़र भी कर सकते हैं। बस भी आपको वडोदरा से यहाँ तक लेके आएगी और आप अन्य व्हीकल से भी आ सकते हैं, लेकिन वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद आपको प्राइवेट व्हीकल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको आगे जो भी व्हीकल प्रोवाइड किया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होगा। वो बस हो या कैंटर हो, जो भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसकी चिंता ना करें। और ये हम लोग पहुंच गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में। यहाँ से हमने टिकट ली और ये देखिए हमारे 4 साथियों का हमारा टूर है। संजीव गुप्ता जी, विनय गौतम जी, NK कक्कड़ जी और मैं सत्य प्रकाश। हम लोग जंगल सफारी में पहुंच चुके हैं। जंगल सफारी बहुत बड़ा सफारी है, ये बहुत बड़ा एरिया है, 375 एकड़ में फैला हुआ, जो कि एक तरह से पार्ट है इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। हम लोग जंगल सफारी में पहुंच गए हैं। आइए इसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप साथ साथ बात करते रहेंगे। ये ब्लैक पैंथर है, बिल्कुल काला डरावना। जंगल के राजा आराम करते हुए।
ये पैंथर की सवारी है, जो कि इतना बड़ा ये जंगल सफारी है, इसमें आप वॉक कर नहीं सकते इतना ज़्यादा, तो टूरिस्ट की सुविधा के लिए ये कैंटर प्रोवाइड किया गया है। हर जगह आप घूमिए, आप घूम के जैसे ही बाहर निकलेंगे ये कैंटर आपकी सेवा में हाजिर है। और अब हम लोग एक बहुत ही सुंदर पक्षी गृह के पास आ गए हैं। ये पक्षी गृह हैं, अलग अलग तरह के पक्षी इसमें आपको दिखाई देंगे। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं। एक पक्षी विहार बनाया है अलग से ही, जिसके अंदर पक्षियों को रखा गया है, ऊपर उसको बंद है। और एंट्रेंस में भी आपने देखा होगा लोहे की चेन से वो बंद किया हुआ है, ताकि पक्षी बाहर निकल के ना जा सके। और ये पूरा कवर्ड एरिया है, लेकिन पूरा खुला एरिया है। यहाँ पे हर तरह के पक्षी आपको मिल जाएंगे। डक है, मोर है, स्टार्क है, जितने भी पक्षी हैं सब यहाँ पे अवेलेबल हैं, दिखते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। ये बहुत ही सुंदर पक्षी विहार देखने को मिला। एक्चुअल में जब आप देखेंगे तो और भी सुंदर लगेगा। फोटोग्राफी में शायद उतना बढ़िया ना दिखे, लेकिन एक्चुअल में जब हम देखते हैं तो उसका नज़ारा ही कुछ और होता है, जो कि हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये देखिए पक्षी अपने इसमें पक्षी विहार में उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, और हम इनको देखकर आनंदित हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत पीकॉक अपने आंगन में खेलते हुए। काफ़ी अच्छे मोर हैं, लेकिन आपको डांस करते हुए नहीं दिखाई देंगे। नाचते का इनका जब मन होता तब नाचते हैं, और इतनी भीड़ में तो इनका मन भी नहीं करेगा नाचने का। और बहुत खूबसूरत नज़ारे, बहुत ही सुंदर दृश्य सामने दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरह के यहाँ हिरन भी हैं, पर गर्मी की वजह से सब लोग छुपे हुए हैं। सारे हिरन छुपे हुए हैं, कुछ दिखाई दे रहे हैं, कुछ छांव में बैठे हैं। जहाँ अच्छे जानवर हैं वहाँ पे वीडियो का भी होना ज़रूरी है, ताकि डर रहे। डर का सिंबल है भेड़िया। फिर भालू क्यों ना हो, जंगल में अगर भालू दिखाई ना दे तो फिर मज़ा ही क्या। पर अभी क्योंकि मैंने बताया मौसम थोड़ा गर्म है, इसलिए सब लोग या तो छांव में बैठे हुए हैं सभी जानवर, या किसी न किसी ओट में अपने आप को ठंडक ले रहे हैं। कितने आराम से बेफिक्र होकर लेटा हुआ है भालू, कोई चिंता नहीं।
एक जगह से दूसरी जगह हम निकल के जाते हैं, वैसे ही हमें सामने कैंटर अवेलेबल होती है। कैंटर से हम फिर दूसरी जगह जाते हैं। ऐसे ही कैंटर का फ्री सवारी हमें करने को मिलती है। ये कैंटर में बैठ के हम अब अगले एरिया की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से ये जंगल सफारी बहुत बड़ा है, 375 एकड़ में फैला हुआ है। एक्चुअल में ये चिड़ियाघर और जंगल सफारी के बीच का हम लोग कह सकते हैं। क्रोकोडाइल्स देखिए कितने मस्त पानी में बैठे हैं, पानी के बाहर बैठे हैं, ठंडक ले रहे हैं, इतने आराम से बैठे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप इसके मुंह के पास चले गए तो फिक्र और चिंता आपको ही होगी। तभी ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं जब इनको अपने आसपास कुछ अपने खाने का सामान दिखाई देता है। अपनी ठंडक का आनंद लेते हुए मगरमच्छ हम लोग कैंटर की सवारी करते हुए अब हम जंगल सफारी के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। ये कैंटर के द्वारा पीछे से कैंटर पे बैठ के पूरे जंगल सफारी का व्यू लिया गया। बहुत ही खूबसूरत व्यू, बहुत ही सुंदर, पक्षियों की आवाज़, चहचहाहट, जानवरों की आवाज़ इसके अंदर मिक्स, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। कि हम लोग लगभग अपना सफ़र पूरा करके कैंटर के द्वारा एंड पॉइंट पे आ गए हैं। एंड पॉइंट से हम लोग अगले सफ़र के लिए निकलेंगे, जो कि होगा सरदार सरोवर डैम, जो कि नर्मदा नदी पे बनाया गया है। बहुत इसकी कहानियां हैं, बहुत इसके विरोध में भी लोग आए, आखिरकार बनकर तैयार हुआ और गुजरात को एक बहुत ही सुंदर डैम मिला। वहाँ के फार्मर्स को, किसानों को इसका फ़ायदा हुआ और आज हम लोग इस एरिया को देख के बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हम लोग ऐसे डेवलपिंग चीज़ें अपने देश में कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारे देखिए, ये जिराफ, ये बड़े बड़े जानवरों का एरिया है। गर्मी बहुत हो गई थी तो बहुत ज़्यादा जानवर बाहर नहीं है। लो जी, चिंपांजी अंदर नहीं मिला तो हमने बाहर उसके साथ फ़ोटो खिंचवा ली। लोहे का ही सही, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और अब हम अपने अगले सफ़र के लिए निकल गए हैं, बस में बैठ गए हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से हम जाएंगे डैम को देखने। डैम को देखने के लिए हमने पिंक ऑटो रिक्शा का भी प्रयोग किया ताकि उनको भी कुछ हमसे लाभ मिल सके। और हमने एक पॉइंट पे जाके उसको नज़दीक से डैम को देखने के लिए ये ऑटो रिक्शा किया था, अदरवाइज तो हम यहाँ बाहर से भी देख सकते थे। तो ये डैम के नज़ारे हैं, पानी अभी कमी है पर बहुत ही खूबसूरत।